इस वीडियो में हम पितृदोष को देखना चाह रहे हैं एंड ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्योंकि ये पूरा कोर्स जो है वो पितृदोष से संबंधित है। पितृदोष और फैमिली पैटर्न्स इनसे संबंधित है, दोनों एक ही बात है। और मैंने जो पिछले 35 से भी ज़्यादा सालों तक ज्योतिष का काम किया है, साइकोलॉजी बहुत गहराई से मैंने स्टडी किया है और उसके अलावा मैंने और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट स्टडी किए हैं जो इससे रिलेटेड हैं। और मैं जो भी सिखाना चाह रही हूँ ये कहीं से भी किताबी ज्ञान नहीं है कि मैंने किताबों से कुछ चीज़ों को जोड़ जाड़ के एक कोर्स बना दिया, ये वो नहीं है। ये मेरे 35 सालों से ज़्यादा समय का रिसर्च है और मैंने इसको कई केसेस पर पर्सनली अप्लाई करके देखा है और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो भी सिखा रही हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है और आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। पर इससे पहले कि मैं इसकी किसी भी तरह से चर्चा करूं, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। अगर हम लाइफ में कहीं पर भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अक्सर हम ये पाते हैं कि कोई चीज आकर उसमें अड़चन बन जाती है। हम बाहरी परिस्थितियों को देखकर कहते हैं कि ये चीज अड़चन बन गई, वो चीज अड़चन बन गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो व्यक्ति अड़चन बन गया, ये हुआ। कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति अड़चन बन गया हो, कोई भी परिस्थिति बाहर से आई हो, सच ये है कि आपने कुछ करना चाहा और आप वो नहीं कर पाए और कोई ना कोई रुकावट या बाधा बीच में आ गई। ये रुकावटें या बाधाएं ये क्या हैं? ये रुकावटें और बाधाएं आपकी फैमिली पैटर्न्स हैं। आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। सच ये है कि आप अपनी जिंदगी को जी ही नहीं रहे हो। आपकी जिंदगी अन्य ताकतों के द्वारा जी जा रही है और आपको इसका पता ही नहीं है। आप जरूर बाहर हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु आप अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हो। आपको पुश करने वाले दूसरे ही हैं। आपको पुश करने वाले वो जो दूसरे हैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। वो अदृश्य ताकतें हैं जो आज आप पर हावी हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी रखना और ये समझना कि वो आपसे आखिर क्या चाह रहे हैं, यही हमारा स्टेप 1 होगा। जब हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहें और हम बार बार पाएं कि रुकावटें आकर खड़ी हो जाती हैं और हम उस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो समय आ जाता है कि हम पहचान लें कि किसी न किसी तरीके का पितृदोष हमारे साथ चल रहा है। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपको ज्योतिषी कह देता है कि पितृदोष है, आप ये कराओ, आप वो कराओ, आप वो कराओ। और मेरा अनुभव ये रहा है कि ये कराओ वो कराओ से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। हम ये और वो करा तो लेते हैं पर हमें समाधान के रूप में हमें रिलीफ तो नहीं मिल पाता। तो आखिर ये पितृदोष है क्या? हम इसको थोड़ा डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे।
तो ये पितृदोष आखिर है क्या? पितृदोष या फैमिली पैटर्न्स वो चीज है जो कि किसी न किसी तरीके से आपसे कुछ कराना चाह रही है जो आप नहीं कर पा रहे। बात इतनी सी है, आपको कुछ करना है और आप उसे कर नहीं पा रहे हो, और आप ये भी नहीं पहचान पा रहे हो कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, और इसलिए आप भी वहीं अटक जाते हैं और काम आपका आगे बढ़ ही नहीं पाता। पितृदोष के मामले में सबसे बड़ी चीज जो हमें पहचाननी है वो ये है कि हम एट सम लेवल, किसी न किसी स्तर पर, हम हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार में जो हमारे भाई बहन हैं, उनको हमने प्रॉपरली एक्चुअली स्टडी नहीं किया है। पितृदोष को समझने के लिए सबसे पहला काम आपको आपकी लाइफ को बहुत तरीके से देखना होगा। आपको आपके लाइफ में बचपन से लेकर आज दिन तक जो जो आपके साथ मेजर घटनाएं रही हैं, उन घटनाओं के बारे में आपको पूरा, आप नोटपैड पेन लेके बैठिए और आप स्टेज बाय स्टेज चलिए कि चाइल्डहुड में आपको क्या क्या याद है, नेगेटिवली क्या क्या याद है। फिर आप स्कूल गए तो स्कूल के दिनों से रिलेटेड क्या है, आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या है। फिर आप जॉब के लिए आपने ट्राई किया, वहां क्या क्या हुआ, उस क्षेत्र में क्या क्या हुआ, फाइनेंसेस के क्षेत्र में आपके साथ क्या क्या रहा। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपने जॉब में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करी, क्या कर्जे वाली कोई स्थिति है, क्या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्या आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, कोई भी हेल्थ इशू। और हेल्थ इश्यूज तो अनेक हैं, हार्ट से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां, टर्मिनल इलनेसेस, जो असाध्य रोग होते हैं वो सारे हैं। परंतु पितृदोष के मामले में जब हम ये देखें कि पितृदोष कितना गंभीर हो चुका है, पितृदोष की गंभीरता को जानने के लिए हमें किडनी से रिलेटेड सारी बीमारियां, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी बीमारियां, बाउल मूवमेंट से रिलेटेड सारी बीमारियां, यानी कि वो सारी बीमारियां जो कि बॉडी से वेस्ट को बाहर फेंकने का काम करती हैं। हम सोचते हैं कि बॉडी से रिलेटेड वेस्ट का मतलब हमने जो खाया और जो बिना पचे हुए रह गया वही वेस्ट है और उसी को हमारे बॉडी से बाहर जाना है, परंतु ये सच नहीं है, ये अधूरा सच है। सच तो ये है कि वेस्ट के नाम पर इमोशनल वेस्ट हमारे अंदर बहुत सारा है, एंड साथ साथ साइकोलॉजिकल वेस्ट बहुत सारा है। हमारी कुछ सोच, हमारे कुछ विचार, हमारी कुछ फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें कैद हैं हमारे अंदर जिनका हमें कुछ नहीं पता, और इन चीज़ों का हमारे को छोड़ कर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये चीजें जो माइंड से, एक्चुअली हम कहते हैं भावनात्मक, इमोशनल, हम कहते हैं साइकोलॉजिकल, ये दोनों चीजें एक्चुअली माइंड से रिलेटेड है।
और हमारा बॉडी हमारे माइंड से गवर्न्ड है। हमारा माइंड डायरेक्ट करता है हमारी बॉडी को, हमारा बॉडी तो इफेक्ट दिखाता है। कारण हमारा बॉडी नहीं है, कारण हमारा माइंड है। बॉडी रिजल्ट है, और इसलिए हम बॉडी के साथ जो हो रहा है उसके साथ जूझते रहते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज का कोई परिणाम नहीं मिल पाता और फाइनली हम वहीं के वहीं अटके पड़े रहते हैं जहां पहले थे। सबसे पहला काम, हमें हमारी लाइफ से रिलेटेड इन सारी चीजों को नोट डाउन करके फिर हमारे भाई बहनों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम सिंगल चाइल्ड हैं तो बात और है, अगर हमारे भाई बहन हैं तो हमारे भाई बहनों में क्या कोई भी जो स्थिति हमारे साथ है वैसी कोई स्थिति उनके साथ है क्या? चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कर्जे से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, इन लॉज से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, कॉमन पैटर्न्स क्या हैं? फिर हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स की लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या कहीं किसी भी एरिया में, हमने अपनी लाइफ का सारा नोट डाउन कर रखा है, कहीं भी कोई सिमिलैरिटी है क्या, समानता है क्या? अगर कोई समानता है तो उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं और अगर उनसे रिलेटेड हमें कुछ बातें पता भी हैं, नहीं जिंदा है पर हमें उनसे रिलेटेड कुछ बातें पता भी हैं, तो भी हम उन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं। इस छोटे से वीडियो कोर्स में मैं आपको कोई भी आपके पारिवारिक पैटर्न को ठीक करना नहीं सिखाऊंगी। उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये एक क्विक फिक्स नहीं हो सकता, ये बहुत धीरे 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 चलने वाली बात है। स्टेप बाय स्टेप, ये एक वीडियो कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक आइडिया जरूर लगेगा कि होता क्या है, चलता कैसे है, पर अगर आप इसको ठीक करने के मामले में बहुत सीरियस हैं और वास्तव में आपकी लाइफ में कोई ऐसी इशू है, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे कोर्सेज जैसे जैसे मैं कराती हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहें। हर कोर्स 499 का नहीं हो पाएगा, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चीज़ है। ये मेरे क्योंकि कई सालों के रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, तो फ़ी भी अकॉर्डिंगली डिफ़र करेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा फ्री रहेंगे, आपको कोई भी कंपल्शन आपके ऊपर नहीं रहेगा कि आप इसको ज्वाइन करो या उसको ज्वाइन करो। मैं नोटिफिकेशंस भेजती रहूँगी आपको, बट चॉइस हमेशा आपका रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, 499 की फ़ी में जितना कुछ मैं दे सकती हूँ मैं दिल खोल के आपको दूंगी, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। ना मैं पर्सनल इसके ऊपर डिस्कशंस या कंसल्टेशंस या विजिट्स या फ़ोन कॉल्स, इन चीज़ों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगी। पर जितना आप इसमें से समझ सकें आप समझें। ये वीडियोस हमेशा आपके पास रहेंगी, आप बार बार सुन सकते हैं। आप जितनी बार सुनेंगे आपको इसमें कुछ नया समझने को मिलेगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप इसको बार बार सुनें। एंड आगे वाली वीडियोस, ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आगे वाली जो मैं वीडियोस भेजूंगी उनको आप बहुत ध्यान से सुनकर आप सिस्टमैटिकली जितना भी समझ सकते हैं उतना समझ लीजिए।